देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देवेंद्र फडणवीस को 2-4 लड्डू खिलाकर के साइडलाइन कर दिया गया। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया और देवेंद्र फडणवीस के हाथ लगी सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी, जिसके बाद महाराष्ट्र के नए समीकरण में बगावत के सुर गूंजने लगे। खबर आ रही है दोस्तों, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर फडणवीस नाराज हैं और तो और फडणवीस जी भाजपा के दफ्तर के जश्न का बायकॉट कर रहे हैं। पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे पर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 2 दिन पहले ही तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और फडणवीस उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 30 जून को सीएम पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले तक लोग ये समझ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और शिंदे जो हैं उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को चौंका देते हैं। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे और भाजपा उन्हें समर्थन देगी। हालांकि शिंदे को समर्थन देने की बात कहने वाले फडणवीस शाम होते होते खुद डिप्टी सीएम बन गए। शपथ ग्रहण के दौरान ये खबरें आती रही कि मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से देवेंद्र फडणवीस नाराज हैं। हालांकि अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसे देवेंद्र फडणवीस का त्याग बताया और कहा कि उनके इस त्याग का सम्मान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला 2 दिन पहले ही ले लिया गया था। यह फैसला तब लिया गया था जब फडणवीस के शीर्ष नेतृत्व ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था, यानी कि जो हाईकमान है उन्होंने फडणवीस को जब दिल्ली बुलाया था तभी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम तय योजना के मुताबिक ही हुआ और अब खबर आ रही है कि फडणवीस भाजपा से इतने नाराज हैं कि वो भाजपा के दफ्तरों में जो जश्न मनाया जा रहा है उसका बायकॉट कर रहे हैं। पूरा मामला बताते हैं आपको, पूरी खबर बताते हैं आपको। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है जिसकी हेडलाइन सुनिए पहले आप। हेडलाइन है, सरकार बनी पर सब कुछ ठीक नहीं, फडणवीस नाराज, भाजपा के दफ्तर का जश्न का बायकॉट किया। उद्धव बोले शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं। खबर में आगे लिखा है, खबर में अगर आगे चले तो आगे लिखा है, महाराष्ट्र में 10 दिन तक चले सियासी ड्रामे के बाद गुरुवार को भाजपा के समर्थन से शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। वहीं भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस इससे नाराज बताए जा रहे हैं। इस चर्चा को और अधिक बल तब मिला जब उन्होंने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में होने वाले जश्न का बायकॉट कर दिया, यानी कि किनारा कर दिया। इससे पहले राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव परिणाम के बाद फडणवीस जश्न मनाने कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अब जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार बन गई है तो अब वो वहां नहीं पहुंचे, यानी कि वो वहां शामिल नहीं हुए हैं। उद्धव सरकार गिरने के बाद भी फडणवीस की मिठाई खाते तस्वीर वायरल हो रही थी। आपने देखी होगी, काफी वायरल हुई फडणवीस जिसमें वो मिठाई खाते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब ऐसा कह सकते हैं कि उस तस्वीर का, यानी कि उस जो तस्वीर वायरल हुई थी उस तस्वीर को ये कैप्शन दे सकते हैं कि 2-4 लड्डू खिलाकर फडणवीस को महाराष्ट्र की सियासत से साइडलाइन कर दिया। खबर में आगे देखिए, खबर में आगे लिखा है, सरकार जाने के बाद शिवसेना कार्यालय पहुंचे उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार गिराने के लिए आधी रात को खेला गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मुझे कुर्सी से उतार सकते हैं लेकिन मेरे दिल से महाराष्ट्र नहीं निकाल सकते। उद्धव ठाकरे ऐसा कहते हैं। यानी कि दोस्तों आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे तैसे सरकार तो बन गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन ये सरकार टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अभी से इस नए समीकरण में बगावत के सुर जो है वो गूंजने लगे हैं। एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बना दिए गए, वहीं 5 साल मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है, तो नाराजगी तो बनती है। दैनिक भास्कर की खबर में आगे क्या लिखा है वो भी आपको पढ़कर सुनाती हूं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवार को गोवा पहुंचे और अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो कल विधायकों के साथ मुंबई में बैठक करेंगे, यानी शिंदे के अलावा बाकी के सभी बागी विधायक जो हैं वो शनिवार को मुंबई पहुंचेंगे और मीटिंग में शामिल होंगे। नई सरकार ने 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। शिंदे सरकार इस दौरान अपना बहुमत साबित करेंगे विधानसभा में। इसके बाद हो सकता है कि नए मंत्रिमंडल के लिए मंथन हो और इसमें तय हो कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को शिंदे सरकार के विश्वास मत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये मामला 11 जुलाई को ही सुनेंगे, यानी पहले जो मामला पहुंचा था कोर्ट में तब कहा गया था कि 11 जुलाई को सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट अब भी वही कह रहा है कि हम 11 जुलाई को ही सुनवाई करेंगे इस मामले में, उससे पहले नहीं होगी। कोर्ट की टिप्पणी के बाद वकील कपिल सिब्बल भड़क गए और कहा कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम आंख खोलकर बैठे हुए हैं। यानी कोर्ट ने कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुनवाई इस मामले में 11 जुलाई को ही होगी। उधर दूसरी तरफ दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनते ही आर्य कॉलोनी को लेकर उद्धव सरकार का फैसला पलट दिया। यानी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उद्धव सरकार के फैसले पलटने शुरू कर दिए हैं। नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया है कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आर्य कॉलोनी में ही बनाया जाए। शिंदे ने ये फरमान दिया है, ये फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के सत्ता से बेदखल होने का श्रेय अंदर खाने भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को ही जाता है, उनको ही मिलता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसे लेकर विपक्षी दलों ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया। ट्विटर पर अलग अलग तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके फडणवीस को भारत का पहला अग्निवीर बताया गया है। यानी कि एक तरीके से उन पर तंज कसा जा रहा है कि उन्हें तो किंग मेकर कहा जा रहा था, लेकिन वो बन गए क्या, डिप्टी सीएम। उनके हाथ क्या लगा, डिप्टी सीएम का पद लगा। और एकनाथ शिंदे जो कि विधायक है, उन्होंने पहले शिवसेना से बगावत करी और उसके बाद जो है वो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं महाराष्ट्र के नए, उद्धव ठाकरे को हटा करके। और जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथ में क्या लगा, उनके हाथ में लगा डिप्टी सीएम की कुर्सी, जिसको लेकर के मजाक उड़ रहा है। तमाम जो विपक्षी दल है वो उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से चूकने को लेकर फडणवीस पर कटाक्ष किया है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए समझौता क्यों किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस में बड़े पैमाने पर खर्च करने के बावजूद बीजेपी को सीएम पद से किस मजबूरी ने समझौता करा दिया। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच दोस्तों 3 बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दैनिक भास्कर के मुताबिक अभी तक जो कुछ महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है उसको लेकर अभी तक जो अपडेट्स आ रही है वो सामने रखी है, आपके सामने रखते हैं। पहली है, भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। 3 जुलाई को इसका चुनाव होना है। दूसरा अपडेट देखिए, 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। शिंदे सरकार इस दौरान बहुमत साबित करेंगे। विशेष सत्र में सरकार के बहुमत परीक्षण के बाद बीजेपी को स्पीकर का पद भी मिल सकता है। लास्ट बड़ा अपडेट देखिए, महाराष्ट्र भाजपा विधायक जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो अभी तक महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है, वो अपडेट्स हमने आपके सामने रखी। इस बीच दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अच्छा खासा बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से दूरी क्यों बनाई। इतना बड़ा त्याग बीजेपी ने आखिरकार कैसे किया। क्या बीजेपी ने 2024 के लिए ऐसा ये त्याग किया है? क्या 2024 की तैयारी की जा रही है महाराष्ट्र में? लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस के बीच नाराजगी जो है वो पनपने लगी है, जो जग जाहिर भी हो रही है, छुप नहीं रही है। जिसका असर ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के दफ्तर में जो जश्न मनाया जा रहा है उसका पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सियासत अब कौन सा नया मोड़ लेती है, ये सरकार कितने दिन टिकेगी, क्या कुछ होगा, ये देखना रहेगा। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के पद से खुश नहीं है, वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी जग जाहिर हो रही है। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर जोर दे रहे थे पिछले दिनों जब ये पूरा सियासी ड्रामा हुआ, तो उससे यही कयास लगाए जा रहे थे जो कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिसके बाद उनकी लड्डू खाते हुए फोटो भी खूब वायरल हुई।
अब उस लड्डू खाते फोटो को ये कैप्शन दे दिया जा सकता है कि 2-4 लड्डू खिला करके उनको साइडलाइन कर दिया गया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस की इस नाराजगी का असर महाराष्ट्र की नई सरकार पर पड़ेगा या नहीं, ये तो देखने लायक रहेगा। लेकिन फडणवीस अब किसी से छुपाए भी नहीं छुप रहे हैं। फडणवीस की नाराजगी अब किसी से छुपाए भी नहीं छुप सकती है, ये बात तो साबित हो चुकी है, जो जग जाहिर भी हो रही है। आपकी इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जैसे हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर